गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट 2 लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड 5 मैथ्स में चैप्टर 1 शुरू किया था। उसके क्वेश्चन नंबर 15 तक के आंसर हमने कर लिए थे इन वर्कबुक। आज हम उससे आगे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं वापस एक बार याद करा देता हूँ इस वीडियो में भी कि सभी बच्चों के पास गवर्नमेंट का मैथ्स मैजिक टेक्स्ट बुक पापा को कह के कंपलसरी लेना है। ये वीडियो लास्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद जो भी वीडियो आने वाला है वो इस टेक्स्ट बुक में से मैथ्स मैजिक में से मैं भेजने वाला हूँ, तो आपके पास बुक्स होगी तो आप इजीली उसको कैरी करके समझ पाएंगे, वरना आपको समझने में दिक्कत रहेगी। तो बिफोर द नेक्स्ट डे यू विल हैव परचेज मैथ्स मैजिक बुक इन टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 5। ओके, चलते हम नए क्वेश्चन की ओर। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था ऑन द पेज नंबर 11। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ से हमारे वर्ड प्रॉब्लम शुरू होता है। बच्चों, आपके लिए सबसे दिक्कत वाले चैप्टर्स के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर पेज नंबर 12 से शुरू होते हैं। आप सोचोगे ये वर्ड प्रॉब्लम ही क्रिएट करते ऑलवेज। चलो, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को इजी करने के लिए मेरा एक ही आसान तरीका है कि पूरे क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ो और समझो कि उसमें क्या पूछा हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रहा हूँ। 3 किलोग्राम मैंगोज आर कंज्यूम एट दिनकर भाईस होम डेली इन समर। दिनकर भाई के घर पे समर में हर दिन 3 किलोग्राम मैंगोज यूज होती है। नाउ इफ द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मैंगो इज 80 रुपीज़, 1 किलोग्राम मैंगो की कॉस्ट 80 रुपीज़ है, देन हाउ मच मनी डज ही स्पेंड डेली फॉर मैंगोज। और 2 क्वेश्चन भी दिए हुए, तो पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखा है एट दिनकर बाइस होम डेली मैंगो कंज्यूम इज 3 किलोग्राम। डेली कितनी मैंगो कंज्यूम होती है, मीन्स यूज होती है 3 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम मैंगो की प्राइस मुझे दी हुई है 80 रुपीज़ पर केजी। 1 किलोग्राम की प्राइस है 80 रुपीज़, तो 3 किलोग्राम की प्राइस कितनी होगी? तो आप सोच सकते हो मल्टीप्लिकेशन से आंसर मिले। सो मैंने लिखा डेली स्पेंड फॉर मैंगोज आर 80 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 3 kg इज इक्वल्स टू 240 रुपीज़। तो ये हमारी दिनकर भाई के घर पे डेली मैंगो की कॉस्ट हुई। अब दूसरे 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला मैं पढ़ रहा हूँ, हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन 1 वीक, एंड सेकंड वाला है हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन 1 मंथ। 1 वीक और 1 महीने में उन्होंने कितनी अमाउंट स्पेंड की ऑन द मैंगोज, वो हमें फाइंड करनी है। तो उसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है, ए करके लिखा है फर्स्ट। इन अ वीक, तो पहले आप मुझे बताओगे कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, तो हम बोलेंगे 7 डेज। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इन अ वीक देर आर 7 डेज। सो दिनकर भाई स्पेंड्स फॉर मैंगोज इन अ वीक, एक दिन की वैल्यू हमारे पास थी 240 रुपीज़, तो 7 डेज की मल्टीप्लिकेशन कर लो। 240 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल्स टू 1680 रुपीज़। सिंपल लॉजिक है, आपको 0 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 7 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 4 ज़ा 28, उसका 8 ऊपर जो मेरा एडिशन हुआ 2, 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 इज इक्वल टू 16। तो ओरली मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1680 रुपीज़। अगर आप ओरली नहीं कर सकते हो तो आप मल्टीप्लिकेशन रफ वर्क में भी करके आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो। नाउ द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इन अ 1 मंथ। ओके, नाउ मंथ में कितने डेज है, तो आप सोचोगे कि सर फेब्रुआरी मंथ होता तो 28 और 29 और अदर मंथ में 30 या 31 डेज होते। तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कंसीडर करके दिया है, देखो कंसीडर्स 30 डेज इन अ मंथ। तो एक महीने में हमें यहाँ पर 30 डेज कंसीडर करने, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया देर आर 30 डेज। तो दिनकर भाई स्पेंड फॉर मैंगोज इन अ मंथ इज 240 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, बिकॉज 1 मंथ में 30 डेज है। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 372 और 2 जीरो लगा दिए, तो टोटल स्पेंड हुआ मंथ में 7200, वीक में हुआ 1680 और पर डे हुआ 240 रुपीज़। तो ये तीनों 3 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 70।
तो उस क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा हुआ है बच्चों, आपके लिए लिखा हुआ है होमवर्क। ओके, उसी तरह का एक क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन आप खुद 2 बार पढ़ना और करना, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, जब हम रूबरू मिलेंगे तब वो हम एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके, अगर थोड़ा बहुत समझ में आता है तो आप खुद अपने हिसाब से आंसर ला सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सिंपल। There are 42 students in a classroom and we distribute 3 mangoes to each student. If there are 18 mangoes in a one basket, then how many basket will be needed? एक क्वेश्चन में हमें 2 आंसर चाहिए। पहले मैं पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देर आर 42 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, एक क्लास में 42 स्टूडेंट्स है। वी डिस्ट्रीब्यूट 3 मैंगोज टू ईच, दरेक स्टूडेंट को 3 मैंगो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो इफ़ देर आर 18 मैंगोज इन अ वन बास्केट, एक बास्केट में 18 मैंगोज आ रहे, तो कितनी बास्केट चाहिए? बास्केट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे मैंगोज फाइंड करनी होगी कि हमें 42 स्टूडेंट को जो 3 मैंगोज देनी है, तो टोटल मैंगोज कितनी होती है। तो पहले मैंने वो लिखा है यहाँ पर आंसर में, देखो देर आर 42 स्टूडेंट्स इन ए क्लास एंड वी डिस्ट्रीब्यूट 3 मैंगो ईच। तो टोटल मैंगोज आर 42 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 126 मैंगोज। अब एक बास्केट में 18 मैंगोज है, तो टोटल मैंगोज हमें कितनी चाहिए? 126। तो 18 मैंगोज वाली एक बास्केट वैसे कितनी बास्केट चाहिए, तो उसका आंसर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। नाउ देर आर 18 मैंगोज इन वन बास्केट एंड वी नीड नंबर ऑफ बास्केट्स आर, चलो टोटल मैंगोज को आप 18 से डिवाइड कर लो तो आपको नंबर ऑफ बास्केट मिल जाएगी। तो 126 मैंगोज डिवाइड बाई 18 मैंगोज इन वन बास्केट, तो 126 डिवाइड बाई 18 का टेबल हम बोलेंगे, तो 18 7 जा 126, तो मेरा आंसर हो गया 7 बास्केट। तो वी नीड अ 7 बास्केट मैंगोज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हुआ, बराबर। ऐसे ही क्वेश्चन हमारा 19 है। 19 वाला क्वेश्चन में हमें पूरा एक चार्ट दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल। टेबल में हमें 4 अलग अलग टाइप्स ऑफ व्हीकल दिए, ब्लॉक कार्ट, टेम्पो रिक्शो, ट्रैक्टर एंड ट्रक। उनकी अलग अलग कैपेसिटी है कैरी करने की मैंगोज की। ब्लॉक कार्ट है 200 kg, टेम्पो रिक्शो 700 kg, ट्रैक्टर 1000 kg एंड ट्रक 6000 kg। ये पर ट्रिप, वन ट्रिप की है। और उनका स्पीड भी दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, किसकी है? ब्लॉक कार्ट की। 15 किलोमीटर पर आवर टेम्पो रिक्शा, 25 किलोमीटर पर आवर ट्रैक्टर एंड 45 किलोमीटर पर आवर ट्रक। इस टेबल को यूज़ करके हमें नीचे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिए हैं, बराबर। चलो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, टेबल को यूज़ करके उसका आंसर लिखेंगे। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड दोनों का ही यूज़ करना है। तो आपको सिर्फ उसका टेबल्स किस तरह से यूज़ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मैंगोज विल अ बुलोक कार्ट कैरी इन 3 ट्रिप्स? 3 ट्रिप्स, बुलोक कार्ट के सामने आप देखोगे तो 1 ट्रिप में 200 kg उसकी कैपेसिटी है। तो मैंने आंसर में लिख लिया, बुलोक कार्ट कैरीज मैंगोज आर, एक ट्रिप में 200, तो 3 ट्रिप में कितनी? तो मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई 200 kg इज इक्वल टू 600 kg इन 3 ट्रिप। सिंपल आंसर हो गया। सेकंड, हाउ मच मैंगो विल अ ट्रैक्टर कैरी इन 5 ट्रिप्स? 5 ट्रिप्स, चलो ट्रैक्टर में एक ट्रिप में कितना है? 1000 kg। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, अ ट्रैक्टर कैरी मैंगोज आर 5 ट्रिप मल्टीप्लाई बाई 1000 kg। एक ट्रिप में 1000, तो 5 ट्रिप में हुई 5000 kg इन 5 ट्रिप्स। थर्ड वाला क्वेश्चन, व्हाट डिस्टेंस विल अ टेम्पो रिक्शो ट्रैवल इन 4 आवर्स? तो अब यहाँ पर टेम्पो रिक्शो देखेंगे तो उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। टेम्पो रिक्शो की स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन हमें ऐसा पूछा है, व्हाट डिस्टेंस विल टेम्पो रिक्शा ट्रैवल इन 4 आवर्स? एक आवर में 15 किलोमीटर है, तो 4 आवर्स में कितनी? तो अ टेम्पो रिक्शा ट्रैवल विल 4 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल्स टू 16 किलोमीटर इन 4 आवर्स। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। उसी तरह से फोर्थ वाला क्वेश्चन, व्हाट डिस्टेंस विल अ ट्रक ट्रैवल इन 2 आवर्स? अब मैं
यहाँ पर देख रहा हूँ ट्रक की स्पीड मुझे दी है 45 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 1 आवर्स में 45 किलोमीटर। तो फोर्थ का आंसर लिख रहा हूँ, अ ट्रक ट्रैवल विल 2 आवर्स मुझे क्वेश्चन में पूछा है, तो 2 × 45 किलोमीटर, तो आंसर हुआ 45 × 2 इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम विल अ बुलोक कार्ट टेक टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर। अब बुलोक कार्ट की स्पीड आप देखोगे तो उसकी 5 किलोमीटर पर आवर है, तो बुलोक कार्ट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, 1 आवर्स में वो 5 किलोमीटर रन कर दे। तो यहाँ पर हमें टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 70 किलोमीटर, तो बुलोक कार्ट ने कितना आवर्स लेंगे, तो 70 किलोमीटर डिवाइड उसकी स्पीड, इट्स स्पीड मैंने लिखा है, तो 70 डिवाइड बाय 5, 70 को 5 से डिवाइड करो तो आंसर मिलेगा 14 आवर्स, 14 5 ज़ा 70, तो 14 आवर्स। और उसी का लास्ट क्वेश्चन 6 ऑन पेज नंबर 14, 6 वाला क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल अ ट्रैक्टर टेक टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर मैं ट्रैक्टर की स्पीड आपको एक बार दिखा देता हूँ। ट्रैक्टर की स्पीड है 25 किलोमीटर्स पर आवर, तो 100 किलोमीटर के लिए कितना, तो अ ट्रैक्टर टेक टू ट्रैवल टाइम विल 100 किलोमीटर डिवाइड स्पीड्स 100 डिवाइड बाई 25, तो आंसर मिल गया 4 आवर्स। तो इसमें 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 मैंने आपको समझा दिए। लास्ट 2 में हमने डिवाइड किया, बाकी सब में मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह एक दूसरा वर्ड प्रॉब्लम है 20 नंबर्स का, क्वेश्चन नंबर 20 बराबर, उसके नीचे भी एक आंसर है, दो उसके जैसा ही, तो 20 वाला मैंने किया हुआ है और उसके नीचे वाला आपको होमवर्क में दिया है। चलो स्नेहा, सबसे पहले आपको इक्वेशन क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्नेहा काउंटेड, आपके पास बुक है, आप आराम से बुक्स में इस वीडियो को देखते हुए 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो। स्नेहा काउंटेड द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग बाय रोड इज 2000 व्हीकल्स, टोटल व्हीकल्स इन 2 आवर्स, 2 आवर्स में 2000 व्हीकल्स पसार होते हुए उसने देखा। 1/2 of the vehicles were cars, 1/4 vehicles are auto rickshaw and the remaining were trucks. तो फाइंड द नंबर्स ऑफ व्हीकल ऑफ ईच टाइप, अलग अलग टाइप के व्हीकल्स की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। अब 1/2 एंड 1/4 उसका मीनिंग क्या होता है, तो आप नेक्स्ट लास्ट स्टैंडर्ड 4th में फ्रैक्शन सीखे हुए थे उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। 1/2 मीन्स फ्रैक्शन हुआ 1/2 और 1/4 मीन्स 1/4। चलो तो हम आंसर लिखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा स्नेहा काउंटेड 2000 व्हीकल्स पास बाय इन 2 आवर्स। चलो उसमें से 1/2 ऑफ द कार्स, 1/2 ऑफ कार, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो 1/2 को मैं 2000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सॉरी मैंने यहाँ पर डिवाइड लिखा है, 2000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करना है बराबर। यहाँ पर थोड़ी गलती है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड हुआ, तो 2000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू कार हो गई 1000। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है 1/4 ऑफ द ऑटो रिक्शा, 1/4 मीन्स 1/4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2000 मल्टीप्लाई बाई 1/4, तो 2000 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 500। यहाँ 1000 कार्स हो गई, 500 ऑटो रिक्शा। अब थर्ड क्वेश्चन था रिमेनिंग वेयर ट्रक्स, रिमेनिंग मीन्स बाकी बचा, टोटल कितना था 2000, उसमें से हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो नाउ रिमेनिंग वेयर ट्रक्स इज 2000 माइनस 1000 प्लस 500 इज इक्वल्स टू 1500, तो उसको माइनस किया तो 500 ट्रक्स। तो 3 अलग अलग तरीके से व्हीकल्स हमें फाइंड हो चुके हैं। कार्स कितनी हुई, 1000 कार्स हो गई और 500 ऑटो रिक्शा एंड 500 ट्रक। उसी तरह का ये क्वेश्चन नंबर ए है, उसके जैसा ही बराबर, वो आपको होमवर्क में करना है। नाउ लास्ट क्वेश्चन 21, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ टेबल गिवन बिलो। आपको नीचे एक टेबल दिया है, टाइप ऑफ मैंगोज एंड रेट पर केजी, उसमें भी आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए, 3 मैंने किए हुए, 3 आपको होमवर्क में करने हैं। चलो
तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के मैंगोज दिए, बादाम, तोतापुरी, हाफूस, लंगड़ो एंड केसर। नाम पहली बार सुना होगा, इसमें से सबसे ज़्यादा आपने केसर का नाम सुना होगा, और हाफूस हमारे घर पे नॉर्मली वो ज़्यादातर खाने के लिए लाई जाती है। बादाम, तोतापुरी और लंगड़ो वो भी अलग अलग तरीके के मैंगोज के नाम है, उससे भी ज़्यादा होती है, जैसे वनराज भी होती है, बराबर। तो वो अलग अलग तरीके की मैंगोज होती है, उसका अलग अलग रेट दिया हुआ है। बादाम का रेट है 60 रुपीज़ पर केजी, तोतापुरी का रेट है 40 रुपीज़ पर केजी, हाफूस 50 रुपीज़ पर केजी, लंगड़ो 70 रुपीज़ पर केजी एंड केसर 150 रुपीज़ पर केजी। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ऑन पेज नंबर 15। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सुधाबेन बाइज 3 किलोग्राम बादाम मैंगोज, हाउ मच अमाउंट डज सी पे। 3 किलोग्राम बादाम मैंगोज, तो सुधाबेन बाइज 3 किलोग्राम बादाम मैंगोज, आंसर मैंने लिखा, प्राइस है बादाम मैंगो के 60 रुपीज़ पर केजी। तो आंसर हुआ 3 किलोग्राम मल्टीप्लाई 60 मीन्स 180 रुपीज़ फॉर बादाम मैंगो। सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क में रखा है, आपको खुद करना है। थर्ड वाला मैं करवाता हूँ। राजेंद्र भाई बाइस 4 किलोग्राम लंगड़ो मैंगो एंड नरेंद्र भाई, मेरा नाम ही है, बाइस 2 किलोग्राम केसर मैंगो, वो विल पे मोर हाउ मच। दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और उसमें से किसने ज़्यादा पे किया वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं राजेंद्र भाई का सॉल्यूशन करता हूँ। राजेंद्र भाई बाइस 4 किलोग्राम लंगड़ो मैंगोस, लंगड़ो की प्राइस क्या है, तो 70 रुपीज़ पर केजी, तो ही पेज 4 मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू 280 रुपीज़ पे बाय राजेंद्र भाई। अब नरेंद्र भाई, उसने 2 किलोग्राम केसर मैंगो बाय किया हुआ है, उसकी प्राइस है, प्राइस ऑफ केसर मैंगो इज़ 150 रुपीज़, तो ही पेड 2 मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू 300 रुपीज़। अब दोनों की वैल्यू में मिल गई, राजेंद्र भाई की हुई 280 रुपीज़ और नरेंद्र भाई की 300, उनमें से ज़्यादा किसकी हुई, नरेंद्र भाई की। तो नाउ नरेंद्र भाई विल पे मोर, तो 300 माइनस 280, तो कितना ज़्यादा पे किया, 20 रुपीज़। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन आपके लिए रखा है होमवर्क में, और फिफ्थ वाला मैं करवा रहा हूँ। चलो फिफ्थ भी आपके लिए, सिक्स वाला मैंने किया हुआ है। चलो, महेश भाई बाइस 3 किलोग्राम हापूस, 1/2 किलोग्राम केसर एंड 1/2 किलोग्राम लंगड़ो, देन हाउ मच अमाउंट विल ही पे टू द शॉपकीपर। तो महेश भाई ने यहाँ 3 अलग अलग तरीके के मैंगोज बाई किए, हाफूस, केसर और लंगड़ो। तो पहले उन तीनों की प्राइस हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हाफूस मैंगोज, तो 3 किलोग्राम हाफूस मैंगोज, हाफूस की प्राइस को मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ हाफूस 50 रुपीज़ है, तो 3 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 150 रुपीज़ हुआ। अब 1/2 किलोग्राम केसर, 1/2 किलोग्राम केसर, तो 1/2 प्राइस ऑफ केसर, केसर की प्राइस है 150, तो 150 को 2 से डिवाइड करो तो 75 रुपीज़ हुआ। एंड 1/2 किलोग्राम ऑफ लंगड़ो, लंगड़ो की प्राइस है 70 रुपीज़, तो 1/2 किलोग्राम मल्टीप्लाई 70, तो 2 से डिवाइड करो तो 35 रुपीज़। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितनी उन्होंने दी, तो तीनों का हम एडिशन कर लेंगे। नाउ टोटल पे द शॉपकीपर विल 150 प्लस 75 प्लस 35, तो टोटल हुआ 260 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारा एक्टिविटीज़ आ गया, मीन्स ये चैप्टर हमारा वर्कबुक में फिनिश हो गया। तो जो भी क्वेश्चन आज हम पढ़े वो सबसे ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट है, वर्ड प्रॉब्लम। तो इस वीडियो को 2 या 3 बार देखना और सभी क्वेश्चन को आप अपनी तरह से 2 बार पढ़ो और फिर आंसर अपनी बुक्स में लिखना। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है और उसके बाद है टेस्ट योरसेल्फ, जो कि आपको बाद में करनी है। पेज नंबर 17 पे शुरू होती है टेस्ट योरसेल्फ, लेकिन वो अभी नहीं करना है। मैं जब भी आपके पास नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स मैजिक की टेक्स्ट बुक में हमारा चैप्टर फिनिश कर लूँ फर्स्ट, उसके बाद करनी है। यहाँ पर मैंने कुछ जो है पेज नंबर 18 पे, पेज नंबर 19 पे, वो मैंने ओमिट कर दिए है, तो आप भी उसको मत करना। और ड्राइंग है, जैसे हमने चैप्टर शुरू किया वहाँ पर भी मैंने 3 क्वेश्चन आपको, पहले 5 क्वेश्चन निकाल दिए ऑन पेज नंबर 7, उसको भी ओमिट कर दीजिए। ऑन पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 और ऑन पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, जो ड्राइंग के क्वेश्चन है, जिसको हम अभी नहीं करते क्योंकि मैथ्स में हमारा ये ड्राइंग का नेक्स्ट चैप्टर होगा शेप्स एंड एंगल्स, वहाँ पर हम ड्राइंग सीखेंगे। ओके नाउ,
तो फर्स्ट वाला चैप्टर 1 अवर नेशनल फ्रूट्स मैंगो वर्कबुक में हमारा फिनिश होगा। और इस वीडियो को 2 से 3 बार देख के आज के जो भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हमने किया वो आपको अच्छी तरह से करना है। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार वर्कबुक में लिखो और दूसरी बार नोटबुक में भी उसकी प्रैक्टिस करो। ओके, और जो होमवर्क में लिखा है वो अपने आप खुद करना है। चलो नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तब आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। हम टेक्स्ट बुक से आगे इसी फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है अ फिश टेल।